ओके स्टूडेंट, आज की क्लास में स्टार्ट करूंगा। तो गगन, सुन पा रहे हो मुझे? गुड आफ्टरनून। कमेंट करके बता सकते हो गगन आप मुझे? ठीक है। अब स्टूडेंट, कल मैंने आपको, आज गगन की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। कोई गुड आफ्टरनून आई, कोई कुछ नहीं आया आज। पता नहीं गगन को आवाज सुनाई दे भी रही है कि नहीं दे रही। कल स्टूडेंट मैंने आपको देखो जो है पॉलीमॉर्फिज्म करवाया था। ठीक है। और आपको मैंने ये बताया था कि पॉलीमॉर्फिज्म ये दो शब्दों से मिलकर बना है आपके पास। एक आपके पास जो बना हुआ मैंने कल आपको बताया था पोली, और दूसरा जो शब्द का नाम है वो है मॉर्फ्स। ये दोनों ग्रीक वर्ड हैं। ठीक है। जिसका मतलब क्या होता है? अनेक रूप। हाँ, गुड आफ्टरनून गगन। ठीक है। एक ही रूप में, एक ही रूप में अनेक रूप होना। ठीक है। ये कंसेप्ट क्या कहलाता है? पॉलीमॉर्फिज्म। अब पॉलीमॉर्फिज्म में जो है हम इनहेरिटेंस का कंसेप्ट जो है वो यूज करते हैं। ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म के अंदर जैसे ये प्रोग्राम आप देख पा रहे हो, इसमें हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज किया है। पॉलीमॉर्फिज्म के इनहेरिटेंस में क्या मैंने बताया था कि बेस क्लास जैसे ये हो गई आपके पास, और डिराइव्ड क्लास जैसे ये वाली आपके पास होगी, इसमें एक ही नाम का फंक्शन होता है। ठीक है। डिस्प्ले नाम का, जिसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। यहाँ पे डिस्प्ले की डेफिनेशन अलग है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्लास ए लिखा हुआ है, यहाँ क्लास बी लिखा हुआ है। ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि कल पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं आपके पास कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। और एक होता है आपके पास रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और जो कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, दूसरा आपके पास होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। और जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है उसका केवल एक ही कंसेप्ट होता है आपके पास, दैट इज द वर्चुअल फंक्शन। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि फंक्शन ओवरलोडिंग में जो कंपाइल टाइम है उसको हम स्टैटिक बाइंडिंग भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एस बी, स्टैटिक बाइंडिंग। ठीक है। जिसको आप अर्ली बाइंडिंग भी कह सकते हो कि सी प्लस प्लस में एक से ज्यादा एक जैसे नाम के फंक्शन को हम इस्तेमाल करते हैं, पर सी में उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता। एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा एक ही नाम के फंक्शन, एक ही नाम के फंक्शन इस्तेमाल करना, उस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट इसमें एक फंक्शन ओवरलोडिंग का हम एग्जांपल करेंगे। फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है कि हर सेम नंबर के फंक्शन का, सेम नेम के फंक्शन का जो पैरामीटर का डाटा टाइप होता है और जो पैरामीटर्स की आपके पास संख्या होती है उनको हम अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो एक फंक्शन ओवरलोडिंग का हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसमें।
हैश इंक्लूड iostream.h, फिर हैश इंक्लूड onio.h। तो ये हम फंक्शन ओवरलोडिंग पढ़ रहे हैं। इसमें हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शन बना लेते हैं। जैसे एक फंक्शन मैंने सिंपल बना लिया, ठीक है। फिर एक फंक्शन में यहाँ पे और बना लेता हूँ, यहाँ पे इंट। फिर एक फंक्शन में यहाँ पे बना लेता हूँ, इसमें इसमें हमने इंट पास किया, इसमें हम फ्लोट पास कर देते हैं। void func int कॉमा फ्लोट, फिर void func int कॉमा फ्लोट int। ये हमने एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं स्टूडेंट। हम एक तो हमने सिंपल फंक्शन यूज किया, एक हम इंटीजर डेटा टाइप के यूज कर रहे हैं, एक हम फ्लोट के साथ यूज कर रहे हैं, एक इंट फ्लोट के साथ और एक इंट फ्लोट इंट के साथ। अब हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे void main यहाँ पे हम यूज करेंगे। इंट x में मैंने यहाँ पे x की वैल्यू मैंने यहाँ दे दी 10 और y की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी 3.14, z की मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी 20, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू दे दी, यहाँ पे मैं CLR SCR को इस्तेमाल करता हूँ। अब जो फंक्शन मैंने यहाँ पे ऊपर डिक्लेयर किया, डिक्लेयर की पहचान क्या है कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन जो है वो डाले हुए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इन फंक्शंस को डिफाइन करूंगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग, अगर आप एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा बार और डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ, उनकी नंबर्स के साथ आप यूज कर रहे हो, तो उसे फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया, फिर मैंने x को यहाँ पे कॉल किया, फिर फंक्शन y को कॉल किया, फिर यहाँ पे इसके अंदर हमने x कोमा y को हमने यहाँ पे कॉल किया, फिर x कोमा y कोमा यहाँ पे z को हमने कॉल किया, ठीक है। गेट ch लगा देता हूँ मैं इसके अंदर। अब हम ये हमने फंक्शन की कॉलिंग कर ली। पहले हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, जैसे मैंने आपको फंक्शंस बताए थे, फंक्शन की कॉलिंग की। अब हम इन फंक्शंस को क्या करेंगे, हम इन फंक्शंस को हम डिफाइन करेंगे। तो अब आप स्टूडेंट इसको डिफाइन कैसे करोगे, जैसे सबसे पहले वाला हमने फंक्शन रखा void func, ठीक है, सी आउट। यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दिया हेलो वर्ल्ड, एंड void func, यहाँ पे इंट a ले लिया, सी आउट वैल्यू ऑफ a, फिर void func plot b, सी आउट वैल्यू ऑफ b, एंड फिर void func take comma float b, layout value of a, value of b, एंडल यहाँ पे ये लगा दिया। अब अगला जो ऊपर हमने फंक्शन ले रखा है उसको हम डिफाइन करेंगे, void func int float b int c, out value of a, एंडल फिर सी आउट
बी सी आउट वैल्यू ऑफ सी। ठीक है, अब इस प्रोग्राम को मैं क्या काम करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ से सेव पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसका नाम दे दो ओवर1। अब जैसे इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, Ctrl+F9 में प्रेस करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो ये देखो हेलो वर्ल्ड, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है, फिर नीचे ए की वैल्यू, क्योंकि जैसे हमने पैरामीटर्स ले रखे हैं उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, प्रिंट करेगा। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्या होता है कि जब हम एक ही फंक्शन को एक से ज्यादा बार और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, आप यूज करते हो, तो उस कंसेप्ट को हम फंक्शन ओवरलोडिंग बोलते हैं। अब गगन, समझ में आया ये कंसेप्ट? फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट आपको समझ में आया? कोई यहाँ पे डाउट तो नहीं है इस प्रोग्राम के अंदर? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके आप मुझसे इस प्रोग्राम के बारे में आप पूछ सकते हो, अगर आपको कोई भी आपकी क्वेरी है इसके अंदर। सर ए की वैल्यू एक्स में कॉपी हुई है, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू, एक मिनट, यहाँ पे देखो, मैं आपको फंक्शन क्लियर करवा देता हूँ। यहाँ पे देखो, हमने ये खाली एक ब्लैंक फंक्शन लिया, इसमें इंट पास किया, फ्लोट इंट फ्लोट इंट फ्लोट इंट पास किया। यहाँ पे x में 10 रखा, y के अंदर हमने 3.14 रखा, z में 20 कर दिया। बस कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू कॉपी नहीं की, हमने जस्ट यहाँ पे x लिखा, यहाँ y लिखा, यहाँ x कोमा यहाँ एक्स वाई जेड कर दिया। और जो, हाँ, और जो ये नीचे आर्ग्यूमेंट यूज किए हुए ना गगन, इनमें कंफ्यूज नहीं होना आपने, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आप a की जगह अगर आप यहाँ पे x भी आप लिख देते हो, ठीक है। मैं इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ और एक बार इसको हम रन करवा के देख लेते हैं। तो देखो एरर शो करता है, वो ये कहता है कि वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, क्योंकि मैंने x ले रखा है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे x कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ, Ctrl+F9 प्रेस करो। तो ये देखो, तो वेरिएबल में कंफ्यूजन जो है वो कंफ्यूज मत होना। वेरिएबल आप वही वाले भी रख सकते हो जो आपने ऊपर लिखे हुए, नहीं तो आप यहाँ पे नए वेरिएबल भी ले सकते हो, आप इंट एक्स वगैरह कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो इससे कोई मतलब कोई ये खास इश्यू नहीं है। आप वेरिएबल वो वाले भी ले सकते हो और वेरिएबल आप कोई यहाँ पे न्यू भी ले सकते हो। ठीक है, ओके जी। अब जैसे मैंने आपको ये प्रोग्राम फंक्शन ओवरलोडिंग का करवाया है, एक दो इसके जो फंक्शन ओवरलोडिंग के आपके पास इसके एग्जाम्पल हैं, वो हम और कर लेते हैं ताकि ये कंसेप्ट और हमें अच्छे तरीके से क्लियर हो। एक अलग फॉर्म के अंदर हम एक प्रोग्राम कर लेते हैं गगन, ठीक है। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग की एक दो प्रोग्राम हम डिस्कस कर लेते हैं, कल फिर मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा सा हमारा प्रोग्राम का भी प्रैक्टिस हो जाएगा, बड़े हफ्ते से आज तुमने कोई प्रोग्राम किया ही नहीं इसके अंदर, क्योंकि तब मैंने आपको डीपली जो है वो कंसेप्ट बताया। अब हम फंक्शन ओवरलोडिंग का एक और हम प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, void rep char, हम एक फंक्शन ले लेते हैं char, दो डेटा टाइप हमने पास की, फिर void rep char, यहाँ पे char ले लेते हैं, void rep char, फिर void main function clr used to clear the screen char, फिर यहाँ पे rep char, इधर मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ इसके अंदर, फिर rep char, यहाँ पे आपने इसके अंदर वैल्यू दे दी, फिर यहाँ पे आपने गेट ch करके इसको बंद कर दिया। मतलब हमने क्या काम किया कि आपने यहाँ पे फंक्शन को जो है डिक्लेयर किया और कॉल किया। अब मैं फंक्शन को यहाँ पे जो है वो मैं डिफाइन करूंगा, तो आप डिफाइन किस तरीके से करोगे, यहाँ पे आप void rep char, उसको हम डिफाइन करेंगे, जैसे char ch ले लिया हमने, int n ले लिया,
फिर मैं यहाँ पे 4 की भी लूप चला देता हूँ। 4 की हमने लूप चलाई, इंट जे के अंदर हमने 0 स्टोर किया, जे लेस देन एन, जे प्लस प्लस। यहाँ पे हमने क्या काम किया, सी आउट, सी एच हमने प्रिंट करवा दिया, सी आउट बैकस्लैश एन हमने ले लिया, इसको मैंने यहाँ बंद कर दिया। फिर हम आगे यही काम हम एक दो बार दोबारा करेंगे। हम void rep char, इसके अंदर हमने कैर सी एच ले लिया। फिर यहाँ पे अपने 4 की लूप चलाई, ऊपर हमने यहाँ पे इंट हमने साथ में डिक्लेयर कर दिया, जे के अंदर 0, जे लेस देन 20, जे प्लस प्लस, सी आउट सी एच, सी आउट void rep char, फिर मैं int j is equal to 0, j less than 20, j plus plus, c out बैकस्लैश n। अब इस प्रोग्राम को भी मैं सेव कर देता हूँ, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ। तो अभी ये देखो आपके पास 3 एरर शो कर रहा है। डिक्लेरेशन सिंटेक्स एरर, सिंटेक्स एरर यहाँ पे क्या हो गई, इसको मैं यहाँ पे मैंने इसके अंदर प्लस प्लस जे प्लस प्लस नहीं लिखा, और इसको डाल के देखें। अब हम प्रोग्राम को दोबारा से सेव करते हैं, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये देखो, ये हमारे पास प्रोग्राम की आउटपुट आएगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या काम किया, यहाँ पे देखो एक रेप कैर हमने फंक्शन लिया, जिसमें हमने कैर और इंट लिया, फिर हमने एक कैर लिया इसके अंदर, इसे हमने बिल्कुल खाली ले लिया। जो सिंपल रेप कैर था उसमें हमने कुछ पास नहीं किया, जो नीचे वाला रेप कैर था उसमें हमने इक्वल का साइन पास कर दिया, उसमें हमने प्लस का साइन जो है वो पास, एक प्लस का कैरेक्टर में प्रिंट कर दी। कितने टाइम प्रिंट करवाना है, 30 टाइम हमने प्रिंट करवाना है इसमें। ठीक है, 4 की लूप चला दी हमने। नीचे भी हमने यहाँ पे ऐसे क्या किया, 20 टाइम चला दिया। ठीक है, इसको हमने यहाँ पे 20 टाइम चला दिया। तो जब हम प्रोग्राम की आउटपुट हम देखेंगे यहाँ पे, तो आपके पास इस तरीके से आएगी। अब मुझे गगन और विभांशु मैसेज करके ये बताओ कि आपको ये वाला प्रोग्राम भी कंसेप्ट क्लियर हुआ फंक्शन का, फंक्शन ओवरलोडिंग का। कोई यहाँ तक आपको प्रॉब्लम, कोई यहाँ तक क्वेश्चन तो नहीं है आपका? कोई गगन यहाँ तक प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन? विभांशु आपका, सुन पा रहे हो मुझे कि नहीं सुन पा रहे? इस प्रोग्राम में सर विदाउट फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा सर, हो जाएगा। अब गगन आप क्या कहते हैं, मतलब इसमें इस प्रोग्राम का कंसेप्ट फॉर लूप से अलग है। फॉर लूप का तो मतलब मैंने आपको ये बताया था ना कि हमें एक चीज को कितने टाइम प्रिंट करवाना है। अगर मान लो कोई चीज हमें एक ही सिंगल टाइम प्रिंट करवानी होती, फिर तुम ये फॉर लूप का यूज ही ना करते इसमें। वो तो हम फॉर लूप का यूज तब कर रहे हैं कि हमें एक ही चीज को कितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना है, उसके लिए हमने यहाँ पे फॉर लूप लगाई है, और फॉर लूप का कोई पर्पस नहीं है। अगर इस प्रोग्राम में हमें एक सिंपल सा स्टार या कोई प्लस का साइन हमने प्रिंट करवाना होता ना, फिर हमें फॉर लूप लगाने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, फिर हम फॉर लूप क्यों चलाते हैं इसके अंदर? ठीक है, वो तो हमने कि किसी चीज को हमने कितने नंबर ऑफ टाइम प्रिंट करना है, इसके लिए हमने फॉर लूप चलाई है। बात क्लियर हुई आपको? तो फॉर लूप का इससे कोई रिलेटेड नहीं है। जैसा आप प्रोग्राम में चाहते हो वैसा आप लॉजिक लगाओगे। अगर आपको जो है इसके अंदर फॉर लूप की जरूरत महसूस हो रही है, लूप वगैरह की जरूरत महसूस हो रही है, तो आप लूप को यूज करो।
अगर आपको लूप की जरूरत महसूस नहीं हो रही तो फिर आप सिंपली भी आप फंक्शन को चला सकते हो, जैसे मैंने आपको पीछे करवाया। ठीक है, एक लास्ट प्रोग्राम हम आज के लिए फटाफट और फंक्शन ओवरलोडिंग सिलेक्टेड कर लेते हैं, फिर हम अपनी क्लास को फिनिश करेंगे। ठीक है, कल फिर मैं इसमें आपको आगे बताऊंगा। फंक्शन ओवरलोडिंग, एक क्लास हमने ले लिया यहाँ पे फंक और b, c, d, फिर पब्लिक int sum, int comma int sum, int comma int comma int sum, int comma int comma int comma int, फिर यहाँ पे int func over स्कोप रेजोल्यूशन और प्रोटेस्ट सम लगाया हमने, int a comma int b, रिटर्न हमने यहाँ पे कर दिया a प्लस b। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे लगाया int func sum, int a comma int b comma int c, रिटर्न a प्लस b प्लस c। हमने यहाँ पे एक इंट लिया, फंक्शन का नाम दिया फंक्शन ओवर, यहाँ सम आपने यूज किया इंट ए कॉमा इंट बी कॉमा इंट सी कॉमा इंट डी, और यहाँ पे मैंने रिटर्न कर दिया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, void main clr used to clear the screen, फंक्शन ओवर ऑब्जेक्ट बनाया इसका, cout बैकस्लैश नंबर। तो हम यहाँ पे दो नंबर कौन कौन से ले लेते हैं, जैसे आपने 10 ले लिया, एक आपने 20 ले लिया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट सम 10, 20, यहाँ पे cout बैकस्लैश सम ऑफ 3 नंबर 10, 20, 30, डॉट सम 10, 20, 30, cout बैकस्लैश सम ऑफ 4 नंबर 10, 20, तो यहाँ पे obj डॉट सम ये हमने ले लिया, get ch हमने ले लिया। अब हम इस प्रोग्राम को क्या काम करेंगे, इस प्रोग्राम को मैं सेव करता हूँ ओवर 3 के नाम से, कंट्रोल F9 प्रेस करता हूँ, तो ये क्या कहता है, फंक्शन CLR SCR के स्पेलिंग गलत है, यहाँ पे इसके स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, कंट्रोल F9 मैंने प्रेस किया। अब क्या कहता है, इलीगल यूज ऑफ पॉइंटर, इलीगल यूज कैसे हो गया पॉइंटर का, यहाँ पे सम ऑफ obj डॉट सम, क्यों हमने यहाँ पे जो है 5, 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 4 हमने पूरे, अच्छा यहाँ पे मैंने ये देखो ये नहीं लगाया, यहाँ पे इलीगल यूज इसकी वजह से आ रहा है आपके, ये यहाँ पे भी मैं इसमें ये लगा देता हूँ
कंट्रोल कंट्रोल F9 प्रेस करो यहाँ पे। तो ये हमारे पास देखो 2 नंबर्स का सम, 3 नंबर्स का सम, 4 नंबर्स का सम आ जाएगा। अब बताओ गगन और विभांशु, ये वाला प्रोग्राम आपको क्लियर है? देखो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट मैंने इसके अंदर आपको बताया। ये वाला कंसेप्ट अब आपको क्लियर हो गया। आज हम फंक्शन ओवरलोडिंग में इतना ही हम डिस्कस करेंगे। यस सर, क्लियर है। ओके गगन और विभांशु, बाकी की क्लास हम फिर हम कल डिस्कस करेंगे।